अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन रियाज। आज के जो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जिसके ऊपर कल से इंतज़ार किया जा रहा था कि आया कि क्या होने वाला है और किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात, और इमरान खान साहब ने वज़ीर आला के नाम तजवीज़ करने थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान, इन सारे मामलात को देखना था। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज का दिन बहुत अहम रहा, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते चलेंगे, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिसका नाम दिया है, वो बहुत ही ताकतवर आदमी, बहुत ही मंझा हुआ आदमी, जिसने बुरे हालात में पीटीआई का साथ नहीं छोड़ा, जो बुरे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहा, जिसने सज़ाएँ काटी, जिसने सारे मामलात देखे, वो हैं जी अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर आने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। और कि उनकी जो स्ट्रगल्स, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो उस चीज़ को देखते हुए इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को KPK का वज़ीर आला मुंतखब किया है। और इसके अलावा मरकज़ के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए, मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाने के लिए, अब आप देखेंगे कि किस तरह की इमरान खान हिकमत अमली अपना रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन साहब, उनको बताया गया है कि भाई सिर्फ 3 पार्टीज छोड़कर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुत्तहिदा मूवमेंट MQM जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन 3 पार्टीज़ को छोड़कर इन 3 पार्टीज़ के साथ अलाय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब के साथ बैठें, बात करें, उन सब को हुकूमत बनाने की दावत दें, जो कि इमरान खान ने टास्क दे दिया है रऊफ़ हसन साहब को। आई होप सो कल या परसों तक ये मामलात हल हो जाएंगे, अगले 2 दिनों में, कि आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है वो और पाकिस्तान पीपल पार्टी के माबैन जो मामलात जा रहे हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है दोनों तरफ, जो कि दोनों पार्टीज़ बंदर बांट की तरफ जा रही हैं। कोई कह रहा है कि हमें 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए, कोई कह रहा है कि हमें दो साल के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो दोनों पार्टीज़ में कुछ मामला डिफरेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया, जिनके फ़ैसले जुमेरात तक मुतवक्के हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि अमेरिका किस गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहता है। अमेरिका, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, वो किस गवर्नमेंट के ऊपर काम करना चाहता है। अमेरिकी जो तर्जुमान हैं उन्होंने आज बहुत बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना था कि हम उसी हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसको वहाँ की आवाम ने, जिसको पाकिस्तानियों ने सेलेक्ट किया है, जो पाकिस्तानियों की हिमायत से आएंगे, हम उसी गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत कुर्दा आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे है, जिसकी वजह से अमेरिका भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम करने में इंटरेस्ट रखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक चीज़। दूसरी बात, अंतोनियो गुतेरेस जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सदर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में धांधली के मामलात और पाकिस्तान में बढ़ती कशीदगियाँ, इन सारी चीज़ों को के ऊपर बहुत ही बारीकी से नज़र रखी हुई है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि लतीफ़ खोसा साहब ने भी आज बयान की, वो ये है कि जुल्म का बदला वोट से तहरीक इंसाफ ले चुकी है। जुल्म का बदला वोट से तहरीक इंसाफ ले चुकी है। अब तहरीक इंसाफ पंजाब में, मरकज़ में और KPK में गवर्नमेंट बनाकर इंशाअल्लाह फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स अपनी गवर्नमेंट का आगाज़ करेगी। इसी तरह हम देखते जाएं कि इमरान खान, जिसके बारे में ये चेमगोइयाँ की जा रही थी, ये बातें की जा रही थी कि इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हो गए हैं, बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है या किसी भी वक्त बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, तो इमरान खान डट गए हैं। इमरान खान अपनी बात पर मजबूत खड़े हुए हैं कि मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। इमरान खान का कहना है कि अगर वो वहाँ से रिहा होंगे तो सीधा बाहर आएंगे,
سیدھا باہر آ کے اپنی عوام سے خطاب کریں گے، اس کے بعد وہ گھر جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ مین میڈیا سٹریم بن جاتی اگر عمران خان کو ڈائریکٹ جیل سے رہا کیا جاتا ہے، تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر کنٹرول کرنا نامناسب ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہفتے بعد عمران خان صاحب گھر پہنچیں، کیونکہ ہر کوئی، پوری دنیا انہیں دیکھنا چاہے گی، پورے پاکستان کے لوگ انہیں دیکھنا چاہیں گے۔ سو ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، جس پر ہو سکتا تھا کہ بنی گالہ ان کو شفٹ کیا جائے، بٹ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ شفٹ نہیں ہو رہے، وہ پاکستان کی عوام میں آئیں گے، وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ خطاب کریں گے، پھر ہی وہ اپنے گھر جائیں گے اور پھر اپنے گورنمنٹ کا آغاز کریں گے۔ تو آج تک کی خبریں یہی تھیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گے، امید کرتا ہوں آپ لوگ میرے اس چینل کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔